दोस्तों, क्या आप इस सत्य को जानते हो? जब नरसिंह देवता की कृपा होती है तो आपको सड़क से उठाकर महलों में रख सकने की क्षमता नरसिंह देवता रखते हैं। आज की कहानी में आपको सेम ऐसा ही मिलेगा कि अपने भक्त पर जब नरसिंह देवता ने कृपा रखी तो आज की डेट में वह व्यक्ति अभिमान से भरा हो गया। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आज आपकी वीडियो में करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं, वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फिर करें दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोग के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी हो तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। तो दोस्तों, आपकी कहानी से कोई ना कोई हमारे साथीगण प्रेरणा लेंगे और कोई ना कोई सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको जो किरदार रहेंगे वो बिल्कुल लुप्त रहेंगे, क्योंकि ये किसी के व्यक्तिगत जीवन से है, मुझे किसी और ने दी और मैंने आप लोगों के समक्ष इसको रख रहा हूं। हालांकि मैं किसी के दरबार का यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं कर रहा हूं आप की वीडियो में। तो दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम मैं संतोष रख देता हूं। संतोष जो था हमारे पहाड़ का रहने वाला था, वो गरीब था दोस्तों, यहां तक कि इतना गरीब था खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, जब इतना गरीब था खाने के लिए पैसे नहीं थे तो एक उसकी आदत थी, वो नरसिंह देवता को बहुत मानता था। नरसिंह देवता, माता हो गई और भगवती हो गई, गोल देवता हो गए, इन पर बहुत विश्वास करता था। तो अब वो सुबह शाम पूजा वगैरह करता था नरसिंह देवता की, अपने घर के इष्टों की आराधना करा करता था। आराधना करने के बाद वो प्रतिदिन सुबह शाम ओम नमो नारायण करा करता था। दोस्तों, पहाड़ के हालात ऐसे थे कि कभी घर में खाने के लिए हुआ, कभी नहीं हुआ। और यदि आप मैं एक उसकी भाषा में बोलूंगा तो आप थोड़ा मेरी भाषा में शब्दों में मेरे वो करोगे कि बोला जाता है पूरा नंगापन था खाने में। यहां तक कि जब वो अपने पहाड़ से बोला जाता है आया यहां को, तो दोस्तों पूरा एक कच्छे में आया समझ लो, और प्लेन्स में आके रहने लग गया। शुरू में उसने एक झोपड़ी में किसी से रहने के लिए जगह मांगी। उन्होंने कहा भैया मुझे रहने के लिए जगह दे दो और मैं यहां पर अपना पूजा पाठ वगैरह करूंगा और अपना घर गृहस्थी यहां पर से चलाऊंगा काम करके। तो उन्होंने भी दे दी, उसको जगह दे दी। उन्होंने कहा लो भाई तुम जगह ले लो और काम करने के लिए ले लो, यहां पर रहो। तो उसने अपना वहां पर रहना स्टार्ट करा। अब वो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन नरसिंह देवता और अपने घर के इष्टों की उपासना करना कभी नहीं भूलता था। आए दिन वो अपने घर के इष्टों की पूजा करा करता था। तो ऐसे करते करते दोस्तों, उसने वहां पर क्या करा, दरबार लगाना चालू करा नरसिंह देवता का। जब नरसिंह देवता का दरबार लगाना चालू करा, आप सोच सकते हो, अपने घर से आए, घर से आने के बाद जब उन्होंने अपना दरबार लगाना प्रारंभ करा, धीरे 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 दोस्तों शुरू में कठिनाई भी आई, लेकिन उनको अगर किसी पे विश्वास था, अपने इष्ट देवता पर, नरसिंह देवता पर, गोलू देवता पर, मां भगवती पर, अपने जितने भी कुमाऊं के इष्ट देवता होते हैं उन सब पर उनको विश्वास था। समय बदला, स्थिति बदली, परिस्थितियां बदल गई। देखते देखते दोस्तों, जब वहां उनको रहने के लिए घर मिला था तो वहां पर देखते देखते उन्होंने क्या करा, अपना सुबह शाम नित्य पूजा भी करी और वो इष्ट पर भरोसा भी रखा। तो दोस्तों, शुरू में कोई उनके पास कभी जुका का मंत्र लगाना आता था, कभी कोई हाथ दिखाना आता था, फिर कभी कोई दानिया दिखाना आता था। धीरे धीरे जैसे दानिया दिखाना आते थे तो उनके वचन सत्य होने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उन पर अगर किसी को विश्वास था तो वो अपने इष्ट देवता पर था।
तो उनके बचनों का जो मान रखते थे वो इष्ट देवता रखते थे, उनके नरसिंह देवता। स्थिति और समय कब किसका बदल जाए ये तो भगवान पर निर्भर रहता है, हम और आप इस चीज का तय नहीं कर सकते कब क्या हो सकता है। तो दोस्तों परिस्थितियां ऐसी बदली। अब दोस्तों क्या हुआ, वो एक आज तक तो खाली पूछे रहे थे, अब उनके पास लोग इधर उधर से आकर अपनी दाढ़ियां दिखा के ले जाते थे। धीरे 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 लोगों को पता लगा, उन्होंने कहा फलाना वो पुछेरा पूछ देखता है, फलाना दाढ़ियां देखता है, फलाना ये करता है, फलाना वो देखता है। तो उनके पास दरबार में काफी लोग आने लगे थे। तो दोस्तों अब जिस दरबार के पर्चे लगते हैं तो दोस्तों वहां दूर दूर तक लोग आते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो उस हिसाब से जब उनके पास लोग दरबार में आने लग गए, बहुत भीड़ होने लग गई, तो दोस्तों कई लोगों को उनके पर्चे लगने लग गए। एक घर से एक आदमी आया जिसकी कई वर्षों से संतान नहीं हो रही थी। तो जब उसकी कई वर्षों से संतान नहीं हो रही थी तो उनके दरबार में आके उनकी संतान हो गई। उनकी जब संतान हो गई तो उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारी 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर तुम्हारी संतान हो जाएगी, और जब तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारा उनका कई पीढ़ियों का दोष था लगा हुआ था, तो वो दोष उनने निवारण कर दिया। तो अब उनके दरबार से क्या हो गया, वो खुश हो गए। खुश होने के बाद जब उनके घर में गोद भराई वगैरह हुई, उनके घर में पुत्र वगैरह हुए, तो वो पैसों वाले भी थे, तो उनने कहा प्रभु आप ये दूसरे के उसमें कब तक रहोगे, मैं आपको 200 गज का प्लॉट लेके यहां शहर में दिला देता हूं। तो दोस्तों एक भगत ने उनको 200 गज का प्लॉट दे दिया। आप सोच सकते हो जो आदमी एक मात्र अपने घर से कच्चा लेके आया हुआ हो, आज उसके पास 200 गज का प्लॉट है। तो फिर वो अपने प्लॉट में उनके नाम पर रजिस्ट्री, उनके नाम पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो सब करके उनको बाइज्जत प्लॉट गिफ्ट में दे दिया। दोस्तों ये नरसिंह देवता की कृपा होती है, वो देने वाला कोई मनुष्य नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो सिर्फ नरसिंह देवता ने दिया उनको। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब नरसिंह देवता ने उनको दिया, उसके बाद उनके दरबार के जगह 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 पर्चे फैले। जब कोई किसी को इतना बड़ा दान दे देता है या कुछ भी दे देता है तो उनके प्रचार दरबार के हर जगह फैलते हैं। समय आगे बढ़ा, उनके दरबार के पर्चे फैलते रहे, इसी तरीके से उनका दरबार भव्य तरीके से बनता रहा। अब दोस्तों जब उनके दरबार इस तरीके से नाम बड़ा हुआ उनके दरबार का, तो एक जगह किसी के परिवार में शादी नहीं हो रही थी, उनके परिवार में कुल में से दोष चला हुआ था, किसी की भी विवाह नहीं हो रहा था। तो जब उनके घर में वो गए तो वहां जाने के बाद दोस्तों उनने वो दोष को काटा। दोष काटने के बाद 6 महीने के बाद उनके घर में क्या हो गया, विवाह योग्य हो गया। और विवाह योग्य होने के बाद शादी वगैरह अभी तक एक को नहीं मिल रहा था, अब घर में जितने थे उन सबका विवाह हो गया था। तो उन्होंने उनके दरबार के लिए उन्होंने कहा प्रभु तुम ये प्लॉट तुम्हारा है ही, इसमें जो भी मकान बनाने का जो भी खर्चा आएगा, जितना भी आएगा वो हम करेंगे। तो दोस्तों उन लोगों ने उनके लिए 3 मंजिला मकान बनाकर उनको दे दिया। जब दोस्तों 3 मंजिला मकान एक शहर के बीच में जब उनका बन गया और नरसिंह देवता के और घर के इष्टों के आशीर्वाद से बहुत बड़ा उनका दरबार वगैरह जब बन गया, तो दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था, वो निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था, उनके मन में एक रत्ती भर भी लालच नहीं था। अब क्या करते थे वो दोस्तों, बोलते हैं ना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जरूरतें भी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे अभी तक जेब में खाने के लिए नहीं था तो वो बोलते थे अगर 1 रोटी आती थी तो उसमें से आधी नरसिंह देवता को चढ़ाते थे। और आज अगर 10 रोटी भी आ रही है तो उनके परिवार में वो भी कम हो रही है। तो जब उन्होंने देखा कि यार अब मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि अब आज तक वो काम के लिए पैदल जाते थे, अब काय में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। आज तक वो हर चीज अपने पांव से करा करते थे, हाथों से करा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हर चीज में फैसिलिटी हो गई उनको। आना बस से जाना, बस से ये करना, बाइक से जाना, अपनी गाड़ी से आना। बोला करते हैं दोस्तों जब फैसिलिटी आती है तो जरूरतें भी आपको बढ़ जाती है। तो अभी तक क्या करता था, कोई अगर उनको अपने घर में बुलाते थे तो वो निस्वार्थ बस से जाते थे और बस से आते थे और जो उनको दक्षिणा देते थे खुशी खुशी वो लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, समय बदला, परिस्थिति बदली, स्थिति बदली। अब क्या होता था दोस्तों, अब वो जाते थे कैसे, कोई उनको बुलाता था तो आज के समय में अपनी कार लेके जाते हैं। कार का खर्चा अलग से 25-30 हजार 20 हजार कार का खर्चा भी लेना है उनने। और अपने पूछ करने का दोस्तों 500 रुपए
तो न्यूनतम चार्ज है 500 रुपए। अगर तुम जाते हो या 500 या 200 रुपए आपको वहां पर रखने ही रखने हैं हाथ में, 200 या 300 400 रुपए तो आपको मिनिमम न्यूनतम चार्ज है, एक फिक्स अमाउंट 500 रुपए एक फिक्स अमाउंट है। और लाइन इतनी लगी रहती है, भीड़ इतनी लगी रहती है सुबह से शाम तक। लेकिन दोस्तों अब जो पर्चे थे वो लगना बिल्कुल बंद हो गए। आप ये सोचो, जो वो कहते थे पहले निस्वार्थ भक्ति में वो लगता था, लेकिन आज की डेट में वो कितना भी किसी को कुछ करे तो दोस्तों आप बोलते ना, अब इंसान तो खाली अपने भगवान के लिए दबता है कहीं पर भी दोस्तों। नहीं तो अगर कितने भगत ऐसे हैं कि जाते हैं और बाहर आके कहते हैं यार इनकी तो पर्चे नहीं लग रहे, अंट संट बता रहे, क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि जो बोलते थे वो लकीर हो जाता था पत्थर की। लेकिन आज के समय में क्या है दोस्तों, वो अब मैं आपको क्या कहूं दोस्तों, क्योंकि समय ऐसा है, देखो आप इस चीज को अन्यथा मत लेना, समय ऐसा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक गुरु या एक डंगरिया सोच रहा है कि मैं सब कुछ मैं ही करने वाला बन जाऊं, जागर लगाने वाला भी मैं ही बन जाऊं, नाचने वाला भी मैं ही बन जाऊं, और क्या नाम कहते हैं पुछेरा भी मैं ही बन जाऊं। हर चीज वो सोच रहे हैं सब मेरे से मैं ही खाऊं और मेरे अलावा कोई दूसरा खाए ना। तो ये समझने की बात है, बस यहां पर आप समझिए कि जब किसी के मन में ये होता है कि यार मैं गुरु भी बन जाऊं, मैं सबको सर्वे सर्वा मैं बन जाऊं, तो भगवान ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान ऐसे लोगों का कभी साथ ही नहीं देते हैं। भक्ति अगर आपके दिल में साफ और स्वच्छता है तो दोस्तों आप कितने अंधेरे में भी हो, कितने गहरे पानी में क्यों ना हो, आपको भगवान वही मिलेंगे उसी रूप में। हर हमेशा दोस्तों याद रखना, गरीबी अगर आपने देखी है तो भगवान आपका साथ हमेशा रहेंगे। अगर आप किसी का छल कपट या करके किसी से अगर पैसे ले रहे हो, भले ही आप कितना ले रहे हो दोस्तों, भगवान के सामने आपको हिसाब देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये गलत है या सही है देवता के नाम पर पैसे लेना, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स का मैं उत्तर अवश्य दूंगा, देवता के नाम पर जो भी पैसे ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर हेमचू पहाड़ी की वीडियो अच्छी लगती हो, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय पुरुषो नंग है गोचो रे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो रे जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा